श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। और बच्चों, आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कृपया करके वीडियो को स्किप करके न देखें कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेईई का एग्ज़ाम दिया और बीटेक करने के लिए सोच रहे हैं। तो 2-3 दिन के बाद एक टॉपिक मैं सोचा कि बीटेक नहीं तो क्या, अगर इंजीनियरिंग नहीं किए तो फिर क्या करेंगे। आप इंजीनियर नहीं बने तो क्या करेंगे। हर बच्चों का सपना है कि मैं इंजीनियर करूं। देश में हर साल 15-16 लाख बच्चे बीटेक का एग्ज़ाम देते हैं और हज़ारों सीट ही मात्र आईआईटी में, एनआईटी में हैं। और देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी नहीं है, तो भी प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। जब अच्छे अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट का जुगाड़ कहाँ से होगा। तो मुद्दा है कि बीटेक करने के बाद नौकरी कितने लोगों को मिल पा रही है। अगर देखा जाए बीटेक करने के बाद नौकरी का रेशियो प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी बच्चे इसी फील्ड में ज़्यादा अग्रसर हुए कि मुझे इंजीनियरिंग करना है और भी सीएस ही करना है। सीएस में एआई करना है, एमएल करना है, साइबर सिक्योरिटी करना है, आईओटी करना है। जैसे लगता है कि सीएस के अलावा और किसी कोर ब्रांच में उनको जॉब प्लेसमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सीएस करोगे तो लाइफ में आप सेट हो गए और बाकी आप मैकेनिकल, केमिकल्स और सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक जैसे ब्रांच करते हो तो आपको सेटलमेंट नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि अपने कैरियर को मैं बीटेक में किस तरह से, अगर मेरा जेईई में रैंक अच्छा नहीं आ पाया, मुझे अच्छे कॉलेज कैसे लेना है, मैं अपने बजट के अनुसार को कॉलेज कैसे जज करूँ। तो एक तो इंजीनियरिंग का जो कैरियर है ना बच्चों, आज के समय में बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ है, मेरी सोच है। हमारे देश में बीटेक करने के बाद 10 से 15 हज़ार में इंजीनियर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आखिर? क्योंकि उन्होंने कॉलेज अच्छा चॉइस नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं था कि कॉलेज मुझे, इससे अगर मैं किसी स्टेट कॉलेज में चला जाता तो पैसा भी कम लगता और मुझे प्लेसमेंट की चांस भी बढ़ जाती। और सबसे बड़ा, अगर रुपये मेरा कम लगता, अगर प्राइवेट कॉलेज आपसे 10 से 15 लाख रुपये ले रहे हैं तो अगर स्टेट कॉलेज में जाएंगे तो 4 से 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये लगते हैं सीधे 50% में। आज दोनों का प्लेसमेंट बाद में पता चलता है कॉलेज में जाने के बाद कि मैंने फलना, एक कॉलेज एक फेमस कॉलेज था दिल्ली एनसीआर में या चेन्नई के अंदर में, किसी महानगर के अंदर में, आप वहाँ चले गए, 15 लाख रुपये अपने बीटेक में सीएस ब्रांच पे खर्चा कर दिया। कल को मालूम चलता है कि वहाँ में 3 लाख का एलपीए मिल रहा है एवरेज। और मैं अगर स्टेट कॉलेज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से किया होता, यूपी का किसी, या बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि डूबता हुआ बिहार जिसको बोल सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का हालात, ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस भी बहुत कम है। और इस पर ऊपर एक अलग मैं तो वीडियो बना के लेकर आऊँगा, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों फीस कम है और क्यों आज के बच्चे यहाँ एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन तो भी उन प्राइवेट कॉलेज से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही अच्छा है, जो पैसे को लूट रहे हैं बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, और बाद में प्लेसमेंट के नाम पर उन्हें जीरो दे रहे हैं। तो मैं किसी कॉलेज का पार्टिकुलर तो नाम नहीं लूँगा इस चैनल पर, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एडमिशन लेने से पहले बहुत कुछ जानना जरूरी है। हम बीटेक करने जा रहे थे, क्या ये कॉलेज अच्छा है? आप कैसे पता करोगे उस कॉलेज के बारे में? सबसे पहले आप, जो बच्चे सीनियर हैं, आप उनसे पता करो, ऑन ग्राउंड कॉलेज को जाकर चेक करो। 3-4 साल पहले का प्लेसमेंट का रेशियो क्या था कॉलेज का, कॉलेज कितनी साल पुरानी है, कॉलेज का जो फैकल्टी है कैसा है, कॉलेज में क्लासेस क्या रेगुलर होता है या नहीं होता है, कॉलेज में कोई हाइडन मनी तो नहीं है, इसके अलावा भी छुपा हुआ चार्ज। तो ये सारी चीज़ें पता करके एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है, स्टडी आफ्टर 10+2 और बीटेक नहीं तो क्या, इंजीनियरिंग में नहीं किए तो फिर क्या करें। तो देखो, कुछ कैरियर बता रहा हूँ उन बच्चों को जिन्हें प्राइवेट कॉलेज में एक जाल से निकले। आप विश्वास करें कि इंजीनियरिंग नहीं करते हैं तो कोई आपका कैरियर ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो, बस आपको लाइफ में बच्चों सेट होना है किसी फील्ड में। तो मैं अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूँ, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि इस फील्ड में भी आपका कैरियर बहुत ही अच्छा है बच्चों। जैसे बीएससी रिसर्च में आप जा सकते हैं। तो बीएससी में मानते हैं कि बीटेक आपको नहीं हुआ तो बीएससी का रिसर्च बहुत सारे प्रोग्राम हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं बच्चों, अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ही है। नहीं तो आप बीसीए करते हैं, बीसीए में बहुत सारे कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्लाउड कैंपिंग है, वेब डेवलपर है, सीए, डाटा
एनालाइज है, IoT है, ये सब BCA का ब्रांच है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत सारे ब्रांच माने आ चुके हैं। मोबाइल ऐप डेवलपर है। तो BCA भी अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपको जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी, और BCA के बाद आप आफ्टर MCA कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कैरियर ग्रोथ होगा। तो एक तो ऑप्शन हुए जिन बच्चों को BTech अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है वो BCA कोशिश करें किसी अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए। उसके अलावा दूसरा कोर्स ये भी है BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं, जहाँ पर BTech के बच्चे 80% बच्चे करते हैं तो BArch के रेशियो में बच्चे बहुत कम करते हैं। और ये कोर्सेज जो बच्चे हैं आर्किटेक्चर वो 5 ईयर्स का है, 5 साल का है। तो 5 साल आप करके निकलते हैं तो सबसे पहला इसमें आप खुद का अपना व्यवसाय सेटअप कर सकते हैं ऑन। बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ प्लानिंग में भी ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम इसका स्कोप है। तो प्लानिंग का काम होता है किसी शहर को जब बसता है कोई, मान लो कि एक बड़ा प्लांट कहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है तो प्लांट का ड्रेनेज कहाँ होगा, बाउंड्री कहाँ होगा, इसका सेटअप कहाँ से निकलेगा, ये सारी पढ़ाई बैचलर ऑफ प्लानिंग के बच्चे होते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, अगर बच्चों BTech कॉलेज में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो BArch को बी प्लानिंग को लेकर चले। उससे पहले आपको मैंने BCA बताया, BCA भी एक अच्छा करियर है। उसके बाद एक और ऑप्शन है LLB भी आप कर सकते हैं। तो BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB, तीनों LLB में कोर्स चल रहा है, 5 ईयर्स में आप कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। BBA भी कर सकते हैं, BBA भी अच्छा कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस में, लेकिन BBA में स्पेशलाइजेशन पक्का होना चाहिए। नॉर्मल BBA कर रहे हैं 3 साल का तो कोई फ़ायदा नहीं है, विदाउट स्पेशलाइजेशन ना करें और अच्छे कॉलेज को करें, चूज़ करना है। अगर प्राइवेट कॉलेज में बच्चों आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, कॉलेज का कैसा बैकग्राउंड रहा, ये सारी चीज़ें आप गूगल से न जाकर ऑन ग्राउंड ज़्यादा पता करें कि गूगल बाबा भी हर चीज़ सही नहीं बोलते हैं। और क्योंकि कुछ कॉलेज प्रचार करने के लिए फेसबुक का पेज का सहारा लेते हैं, गूगल पर रेटिंग बढ़ाने के लिए रेटिंग को पैसा खर्चा करते हैं। कॉलेज के इनडायरेक्ट रैंकिंग जो भी होता है वो भी शायद आप उस पर ज़्यादा विश्वास न करें। मेरी ये सोचे कि इनडायरेक्ट रैंकिंग नहीं होना भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कि इनडायरेक्ट रैंकिंग भी पैसे के बल पर मिल जाते हैं। उसके बाद जो BBA प्लस MBA प्रोग्राम है, जो IIM का IP MET का एग्ज़ाम है, वो भी GPMET का एग्ज़ाम बहुत अच्छा करियर है। और यहाँ पर तो मेरे नज़र में IIT जैसे टक्कर है। अगर आप GPMET का कॉलेज जम्मू और गया से करते हैं या IP MET करते हैं तो यहाँ का प्लेसमेंट सोचना ही नहीं बच्चों। तो एक अल्टरनेट करियर आपके पास ये भी है। अब बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ मैंने कोर्सेज बताया शॉर्ट में आपको बताया कि BTech नहीं तो क्या, तो BTech नहीं तो क्या, तो BCA कीजिए, BSc एग्रीकल्चर कीजिए, है ना, BSc प्रोसेसिंग साइंस कर सकते हैं, BSc क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ करने के बाद आप मास्टर करने के बाद नेट का एग्ज़ाम देने के बाद लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन आपका इंजीनियरिंग करने के चक्कर में आप ऐसे कहीं कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ 4 साल की पढ़ाई आपको 40 साल का जीवन को बर्बाद कर देगा। जिन बच्चों को JEE मेंस में नंबर काफ़ी हाई गया, मैं बार बार बोलता हूँ वो स्टेट कॉलेज का काउंसलिंग करें। वो जोसा के ऊपर डिपेंड पार्टिसिपेट करना है, लेकिन डिपेंड नहीं रहना कि प्राइवेट कॉलेज में एकदम अवॉइड करें। आपको 10 से 12 लाख रुपये में भी स्टेट कॉलेज में सीटें मिल जाती है, लेकिन आप वहाँ शायद इसलिए जाना नहीं चाहते हैं कि शायद वो आपके घर के नज़दीक हो, या आप उस कॉलेज के बारे में जानते नहीं हैं। आप तो सुनी सुनाई जानते हैं कि ABCD ये कॉलेज है, दिल्ली NCR में फेमस है, उसके बिल्डिंग कॉलेज का बिल्डिंग शायद सरकारी से अपेक्षा प्राइवेट का थोड़ा बिल्डिंग का जो कलर होता है कलरफुल होता है, इसके चक्कर में चले जाते हैं। लेकिन वो फीस तो आपसे 15 लाख 20 लाख रुपये ले रहा है, फिर बाद में क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। उन बच्चे से पूछ लो जो BTech करके निकले उसी कॉलेज से निकले हैं। आपको इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉलेज में जाकर कॉलेज सीनियर से सजेशन लेना है, क्या है कॉलेज पढ़ने लायक है। कॉलेज कंसल्ट इंडिया में फैला हुआ है, उसे क्या मतलब है कि आपका इंटर में 60% है या नहीं है। आखिर क्या कारण कि सरकारी कॉलेज में एक क्राइटेरिया लगता है कि आपको इंटर में 60% चाहिए, मैथ में फिजिक्स PCM में 50%, इतने भी मैं एडमिशन दूँगा। लेकिन जिन कॉलेज में कोई इस टाइप का कोई कंडीशन नहीं है और आपको CS का जिस ब्रांच को मांगे वो देने के लिए तैयार है प्राइवेट कॉलेज, तो बच्चों ऐसे कॉलेज में ना जाए, आपका भविष्य एकदम अंधकारमय है। 60K काउंसलिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, 1 कॉल ऑल सिलेक्शन। JEE मेंस में कोई भी रखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप मेरे पास में आए, आपको 100% एडमिशन दिलाऊंगा। BTech नहीं तो क्या, मैंने आपको बताया BCA कीजिए, BCA के बाद BSc एग्रीकल्चर कीजिए, BSc का बहुत सारे ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर सकते हैं, या फिर BBA LLB कर सकते हैं, BBA MBA कर सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया कि BR को B प्लानिंग में करियर में क्या फ़ायदा है,
साथ में आपको एलएलबी भी बताया कि बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीए एंड एलएलबी देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, नया यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को जानते नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है, बीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आप बीए इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन जैसे कोर्स को आप करते हैं कॉलेज से करने के बाद फीस कम लगेगा, आगे चलकर जॉब का अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा होगा, समय पर जो टाइम मैनेजमेंट है कॉलेज का काफ़ी अच्छा है, टाइम पर एग्जामिनेशन होते हैं, सेशन में कोई लेट नहीं है। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस आप जानकारी के अभाव में आप किसी ऐसे कॉलेज में ना चले जाए घर से दूर की। बहुत सारे बच्चों को मैं काउंसलिंग करता हूँ तो ये आता है कि मुझे बेंगलोर जाना है, दिल्ली आना है, मैंने घर के नज़दीक कॉलेज उन्हें नहीं चाहिए। आई बिलोंग टू बिहार और आई नियर बाई स्टेट झारखंड। तो नियर बाई जो स्टेट है झारखंड में भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं। सशस्त्र सेना विश्वविद्यालय, शक्ति विश्वविद्यालय नया खुला है, बीबीए वहाँ अच्छा कोर्स अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह रक्षा विश्वविद्यालय लखनऊ में है, यूपी के नज़दीक बिहार में अच्छा विश्वविद्यालय है, आप वहाँ से कीजिए अल्टरनेट प्रोफेशनल कोर्स है। बीटेक में एडमिशन चाहिए तो अच्छे कॉलेज से ही एडमिशन लेकर बीटेक करें, ना तो ना करें। आपको ये बता रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर हो, चेन्नई हो या फिर किसी वेस्ट बंगाल में हो, आपको फीस या इंडिया में इतनी ज़्यादा फीस डिफरेंट है कि आपको बताना इस वीडियो में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कि मान लीजिए कोई कॉलेज ए नाम का कॉलेज है, बीटेक CS AML का 15 लाख फीस ले रहा है, कोई उसी कोर्स का 13 लाख ले रहा है, कोई इसी कोर्स के लिए 18 लाख ले रहा है, कोई उसी कोर्स के लिए 9 लाख 10 लाख ले रहा है। लेकिन जो 9 लाख ले रहा है, जो 18 लाख ले रहा है, बाद में प्लेसमेंट दोनों का एवरेज प्लेसमेंट बराबर ही है। ये भी जान के आप आश्चर्य करेंगे। और दोनों का प्लेसमेंट रेशियो कहीं लगभग बराबर है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में अगर पढ़ना ही है, अगर नहीं मुझे CSE करना है, तो आपको ऐसा कंफर्टेबल कॉलेज मिले जहाँ का फीस आपको कम लगे और जिसका प्लेसमेंट उन कॉलेज के बराबर है। ये सारी चीज़ें की जानकारी अच्छे काउंसलर के पास जाएंगे तो आपको वो मिल सकता है। तो मेरा मकसद बच्चों को सही कॉलेज तक पहुँचाना, कम रैंक पर ज़्यादा अच्छे कॉलेज पर ले जाना काउंसलिंग के माध्यम के द्वारा। और सिस्टेमेटिक काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, CUT हो चाहे JEE हो या नीट को, आप किसी भी कोर्स के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं मेरे से। दिए हुए नंबर 7903895663 पर कॉल करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा। तो जो ये वीडियो को सुनेंगे, मैं एक्स सर्विसमैन ऋषिकेश कुमार, मेरा उद्देश्य बच्चों को खासतौर से सेना में कार्यरत जो फौजी भाई है, जो रिटायरमेंट फौजी भाई है, उनको बच्चों को मैं निःशुल्क काउंसलिंग कर रहा हूँ। एडमिशन का काम में तो कुछ उनको फीस जो देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ आपके बच्चे के लिए क्या करियर सही रहेगा। ऐसे मेरा काउंसलिंग अमाउंट 1000 रुपये है, मात्र 1000 रुपये में आप अपने करियर को लेकर जान सकते हैं कि मेरा किस फील्ड में करियर ज़्यादा अच्छा होगा या किस फील्ड में जाना ज़्यादा बेटर होगा। आप सारे बच्चे तो 95-98 लेकर नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है जो 60% नंबर ला रहे हैं वो कमज़ोर है, बस उनको जानकारी का अभाव है कि वो करियर पथ को पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका 12th में नंबर कम है, JEE में नंबर कम है और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा कोर्स पढूं, बीटेक करूं, LLB करूं या फिर पैरामेडिकल का कोर्स करूं, आप हर मुद्दे पर, हर सब्जेक्ट पर आप मुझसे राय ले सकते हैं मात्र 1000 रुपये पर काउंसलिंग फी देकर के। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।